शहजादा बहुत नेक और रहमदिल था। इसकी रियाया इससे बहुत खुश थी। शहजादा शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन इसके वजीरों ने तंग आकर कहा, हुजूर, अगर आप हमारे बादशाह बनना चाहते हैं तो आपको शादी करना ही पड़ेगी। शहजादे ने जवाब दिया, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मुझे मंजूर है, मगर मैं शादी ऐसी लड़की से करना चाहूंगा जो कि 100 फुट की दूरी से सेब फेंक कर मेरा ताज गिराए। कुछ दिन बाद वजीरों ने तमाम खूबसूरत लड़कियों को महल में इकट्ठा किया। हर लड़की के हाथ में सेब थे। मुकाबला शुरू हुआ। तमाम लड़कियों ने अपने हाथों में सेब थामे और बारी बारी शहजादे के ताज पर सेब बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन इनमें से कोई भी शहजादे का ताज गिराने में कामयाब ना हो सकी। इतने में एक खूबसूरत लड़की हाथों में 2 हीरो के सेब लिए अंदर दाखिल हुई। इसकी बड़ी बड़ी आंखें सितारों की तरह चमकदार थी और होंठ गुलाब की मानंद सुर्ख थे। क्या मुझे भी इस मुकाबले में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाएगी? वो 100 फुट के फासले पर गई, निशाना बांधा और सेब फेंक दिया। बादशाह के सर से ताज उड़कर दूर जा गिरा। तमाम लोगों ने खुशी से तालियां बजाई। ये देखते ही शहजादा बिल्कुल दंग रह गया। लड़की अचानक वहां से गायब हो गई। जाओ और कहीं से भी इस लड़की को ढूंढ निकालो। हुजूर, हम शहर का चपा चपा छान आए हैं, लेकिन उस लड़की का कुछ भी मालूम ना हो सका। 2-3 महीने बाद एक बार फिर रियासत की तमाम खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा किया गया। लड़कियों ने सेब फेंके, लेकिन कोई लड़की भी शहजादे का ताज गिराने में कामयाब ना हो सकी। क्या मैं भी अपनी किस्मत आजमा सकती हूँ? इतने में फिर वही लड़की सामने आई। इसने हीरो का बना हुआ सेब फेंका, शहजादे का ताज गिराया और गायब हो गई। शहजादे के सिपाहियों ने इसे हर जगह तलाश किया, मगर कहीं इसका सुराग न मिला। क्या उस लड़की के बारे में कुछ मालूम हुआ? नहीं शहजादा सलामत, कोई सुराग ना मिल सका। अब उसे मेरी जिद समझो या फिर ख्वाहिश, मुझे शादी सिर्फ इसी लड़की से करनी है। हुजूर, अब परेशान ना हो, एक और कड़ा मुकाबला रखवाया जाएगा। तीसरी दफा भी तमाम खूबसूरत लड़कियों को महल में इकट्ठा किया गया। सबने बारी बारी से फेंके, पर कोई भी शहजादे का ताज गिराने में कामयाब ना हो सकी। अचानक एक मर्तबा फिर वही लड़की नमूदार हुई। क्या मैं भी अपनी किस्मत आजमा सकती हूँ? उसने एक बार फिर हीरो के सेब से निशाना लगाते शहजादे का ताज गिरा डाला। सुनो, ऐसे मत जाओ, मुझे अपना नाम तो बताती जाओ। लड़की ने शहजादे की एक न सुनी और गायब हो गई। हुजूर, कुछ तो खा लीजिए। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अब शहजादा उदास रहने लगा था। वो रोज सुबह को अकेला शिकार खेलने निकल जाता। शाम होते घर पहुंचता और बस इसी सोच में ही गुम रहता था। एक दिन जब वो शिकार पर गया तो रास्ते में ही रात हो गई। सामने इसे एक कॉटेज की मध्यम सी रोशनी दिखाई दी। वो आगे बढ़ा। कॉटेज के दरवाजे पर 2 बदसूरत लड़कियां खड़ी थीं। आदाब मोहतरमा, मैं एक मुसाफिर हूँ और जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। क्या आज की रात यहाँ गुजार सकता हूँ? अगर मैं कहूँ नहीं, यहाँ रहने की जगह नहीं, आप जा सकते हैं। अरे शहजादा सलामत, यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ी औरत शहजादे को अंदर ले आई और उसके लिए साफ सुथरा बिस्तर तैयार किया। रात को शहजादा जब सोने लगा तो उसे साथ के कमरे में से इस बूढ़ी औरत के जोर जोर से बोलने की आवाज आई। वो किसी लड़की पर नाराज हो रही थी। अगली सुबह के होते ही जब शहजादा जाने लगा तो उसने बूढ़ी औरत से पूछा, बड़ी बी, रात को आप किस पर नाराज हो रही थी? मेरी एक सौतेली बेटी है, वो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है। रात वो रोटियां तोड़ रही थी, कहती थी बूढ़े उल्लू को खिलाऊंगी, क्योंकि उल्लू ने इसे ऐसे 6 सेब दिए हैं जिनमें हीरे लगे हुए हैं। इस लड़की को बुलाएं, मैं इसको देखना चाहता हूँ। ओ लड़की, जरा इधर तो आओ। अरे, तुम तो वही हो ना? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? बड़ी खुशी से। सौतेली माँ और बहनी ये देखकर बहुत जलते हैं। अगले दिन ही महल में एक शानदार शादी का जश्न रखा जाता है। शहजादा उस लड़की से शादी कर लेता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।